नमस्कार, हर्ष न्यूज की तेज गति वाली बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं क्षेत्रीय खबरों की तेज बुलेटिन छत्तीसगढ़ रफ्तार। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में अवैध धर्मांतरण का संगठित नेटवर्क चलाने के आरोपी डेविड चाको को गिरफ्तार किया गया है। डेविड पर लोगों को पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराने और बिना अनुमति के आश्रम चलाने का आरोप है। दरअसल पुलिस को 8 जनवरी को एक शिकायत मिली थी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू की गई। जांच में सामने आया कि आरोपी डेविड चाको अपने निवास पर प्रार्थना सभाओं की आड़ में लोगों को इकट्ठा करता था। वह उन्हें तरह तरह के लालच देकर धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी बिना वैधानिक अनुमति के आश्रम का संचालन कर रहा था और वहां नाबालिग बच्चों को भी रखा गया था। आरोपी 2 महीने से फरार चल रहा था। पुलिस ने डेविड को धर्मपुर से अरेस्ट किया है। रायपुर के 2 अलग अलग इलाकों में एक लाश और एक नर कंकाल मिला है। अभनपुर के भरेंगा भाटा गांव में जमीन पर गड़ी हुई लाश मिली। जमीन के बाहर हाथ पैर निकले हुए थे। लोगों ने देखा तो पुलिस को सूचना दी। शव की पहचान शदानी दरबार के रहने वाले नितेश बत्रा के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि किसी ने युवक को मारकर गाड़ा। दूसरे मामले में उरला इलाके के मेटल पार्क में 1 महीने पुराना नर कंकाल मिला है। दोनों मामले में पुलिस ने शव और कंकाल बरामद कर लिया है और दोनों के मामले की जांच की जा रही है। छत्तीसगढ़ में इन दिनों मौसम बदला हुआ है। प्रदेश के कई हिस्सों में हुई हल्की से मध्यम बारिश के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर गया है। हालांकि आने वाले 24 घंटों के बाद तापमान में एक बार फिर बढ़ोतरी का दौर शुरू होगा। इससे पहले शनिवार को कोंडागांव जिले में शिमला मनाली जैसा नजारा देखा गया। जिले में जमकर ओले गिरे। बड़े राजपुर विकासखंड के टेवंसा, छोटे राजपुर, पाड़ोकी और बड़े राजपुर गांवों में खेतों में बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। ओलावृष्टि से फसलों को भी नुकसान हुआ है। पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रग्स लाकर रायपुर में बेचने वाले 4 तस्कर पंजाब में पकड़ाए हैं। पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती इलाके से आरोपी 1200 से 1300 रुपए प्रति ग्राम कीमत पर हेरोइन खरीदते थे। पहले उसे पंजाब पहुंचाते थे, फिर ट्रक ड्राइवरों की मदद से और कुरियर के जरिए देश भर के कई राज्यों में भेजते थे। ये काम पूरा सिंडिकेट करता था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिंडिकेट के 4 आरोपियों को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। ट्रक ड्राइवरों की मदद से ड्रग्स रायपुर पहुंचता था। यहां से कुरियर के जरिए लोगों के घर तक पहुंचाया जाता था। यहां 6000 से 8000 रुपए प्रति ग्राम कीमत पर हेरोइन बेचे जाते थे। रील्स और फोटो शेयर करने के साथ साथ इंस्टाग्राम अब करोड़ों लोगों का चैट ऐप भी बन चुका है। खासकर युवाओं के लिए यह व्हाट्सएप जैसा ही कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। लेकिन 8 मई से इंस्टाग्राम की डायरेक्ट मैसेज सर्विस में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। मैसेज अब एंड टू एंड एनक्रिप्ट नहीं रहेगी। मेटा के अनुसार बहुत कम लोग एनक्रिप्ट चैट इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइवेट चैट के लिए व्हाट्सएप पहले से ही उपलब्ध है। एक तर्क ये है कि इसमें अतिरिक्त तकनीकी लागत भी लगती है। दूसरी ओर कई सरकारें लंबे समय से मांग कर रही है कि जरूरत पड़ने पर निजी चैट तक पहुंच मिलनी चाहिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर निजी या संवेदनशील बातें करते हैं तो सावधान रहिए। जरूरी जानकारी न शेयर करें और व्हाट्सएप चुनें। हवाई सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर। अब आपकी जेब पर पड़ सकता है ज्यादा बोझ, क्योंकि सरकार ने घरेलू फ्लाइट्स के किराए पर लगी सीमा हटा दी है। यानी अब एयरलाइंस 23 मार्च से अपनी मर्जी से किराया तय कर सकेंगी। आपको बता दें कि इंडिगो संकट के दौरान सरकार ने अधिकतम किराया करीब 18,000 रुपए तय कर दिया था, ताकि यात्रियों को राहत मिल सके। लेकिन अब ये पाबंदी खत्म हो चुकी है और आने वाले दिनों में टिकट के दाम बढ़ सकते हैं। तो अगर आप ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो जल्दी बुकिंग करना हो सकता है फायदेमंद। 22 मार्च को बस्तर हेरिटेज मैराथन 2026 का सफल आयोजन किया गया। इस मैराथन में विदेशी एथलीट के साथ साथ सरेंडर कैडर ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता 5, 10, 21 और 42 किलोमीटर की अलग अलग श्रेणियों में आयोजित हुई, जिसमें कुल 25 लाख रुपए की प्राइज मनी रखी गई थी। इस आयोजन में कुल 9,235 एथलीट्स ने भाग लिया, जिनमें बस्तर संभाग से 8,127, छत्तीसगढ़ के बाहर से 202 और 120 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागी शामिल रहे। लंबी दूरी की दौड़ में इथियोपिया और केन्या के एथलीट की भागीदारी ने प्रतियोगिता का स्तर काफी ऊंचा कर दिया। इस बार 2,313 महिला एथलीट ने भी हिस्सा लिया।
देश की जनगणना के इतिहास में पहली बार एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। अब जनगणना करने वाले कर्मचारी के घर आने का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि आप खुद अपने मोबाइल या कंप्यूटर से परिवार का ब्यौरा दर्ज कर सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा बार सेल्फ मोड एंट्री की सुविधा दे दी गई है। खास बात यह है कि इस बार सदस्यों की संख्या के साथ प्रत्येक सदस्य की चल अचल संपत्ति, शिक्षा और व्यवसाय का रिकॉर्ड भी सरकार के पास होगा। प्रशासनिक तैयारी के अनुसार जनगणना का प्रारंभिक चरण 16 से 30 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान लोगों के लिए जनगणना पोर्टल खोला जाएगा। इस पर लॉगिन कर अपनी और परिवार की जानकारी सेल्फ मोड में दर्ज कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ रफ्तार की आज की बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों से जुड़े रहने के लिए हमेशा बने रहे हर्ष न्यूज के साथ। नमस्कार।